क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, इसमें कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। कह रहा है दो स्क्वायर दे रखे हैं, इनके एरियाज जो हैं, इनके जो एरिया आएंगे बेटा, वो उनका सम 468 के इक्वल है। तो यहां पे मेरे को दो स्क्वायर बेटा बनाने पड़ेंगे, स्क्वायर 1 और स्क्वायर 2। दो स्क्वायर है बेटा मेरे पास। कह रहा है इसका जो एरिया आएगा और इसका जो एरिया आएगा, अगर मैं उसको प्लस कर दूं तो मेरा आंसर 468 आता है। मेरा आंसर क्या आता है बेटा, 468 आता है। उसने ये चीज बेटा मुझे हिंट दे दी है। तो यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट साइड इक्वल्स टू एक्स, और यहां पे लेट कर लेते हैं लेट साइड इक्वल्स टू वाई। दो स्क्वायर है तो दोनों में एक की साइड जो है बेटा उसको मैंने x मान लिया है और दूसरे की साइड को मैंने y मान लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मतलब आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा उसका अगर मैं प्लस कर दूं तो 468 आता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर 1 की जो स्क्वायर है बेटा उसका एरिया क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, फॉर्मूला होता है एरिया का साइड इंटू साइड, यानी कि x इंटू एक्स है ना, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का एरिया निकालूं बेटा, तो फॉर्मूला तो ये होता है साइड इंटू साइड, यानी कि y इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो आंसर 468 आता है। तो मैं नीचे कहीं पे लिख लेता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया का सम 468 आता है। अब ये तो मैंने पढ़ी फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन से देखो मैंने कितना सारा काम कर दिया। अब आगे देखते हैं, कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। कह रहा है अगर इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है साइड्स, मतलब कि साइड्स निकालनी है एक्स और वाई। कह रहे हैं इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है, तो पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड क्या मेरी, साइड मेरी x है, तो 4 इंटू एक्स यानी कि 4x। 4 इंटू एक्स मतलब कि बेटा 4x। इसी तरीके से अगर मैं इसका भी पेरीमीटर निकाल लूं तो पेरीमीटर मुझे कितना फॉर्मूला होता है बेटा, 4 इंटू एस यानी कि 4 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा 4y। 4y मेरे पास यहाँ पे इनका पेरीमीटर हो जाएगा। और क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 24 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा, 24। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ये मैं बाद में लिखूंगा, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। अब पहले वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है ना 24 है, तो इसका मतलब 4x माइनस 4y जो है वो 24 है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहां से मैं क्या करता हूं, मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। 4 को क्या करता हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि दो 4 आ रहे हैं ना, 4 को कॉमन ले लेता हूँ तो आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 24। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है बेटा, इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24/4 कट के कितना आएगा 6। सो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब मैं यहां से क्या करूंगा बेटा, ध्यान से समझना। देखो मेरे पास दो वेरिएबल चल रहे हैं, मैं दो वेरिएबल को तो सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल की होती है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, x ये y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस वाई, x इक्वल टू 6 प्लस वाई। 6 प्लस वाई कैसे आ गया बेटा, ये माइनस वाई राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x की यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 6 प्लस वाई, इसको मैं 1 मान लूंगा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के स्क्वायर एरिया का जो आंसर है ना, सम है वो 468 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 468 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहां पे भी मेरे पास दो वेरिएबल है, तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू निकली है 6 प्लस वाई, तो क्या मैं इस x की जगह 6 प्लस वाई लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख दूंगा और प्लस वाई स्क्वायर ऐसे और इक्वल टू में 468। अब क्या होगा, अब 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी लगा दो बेटा। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6 इंटू वाई और इक्वल्स टू में 468 चल रहा है। सॉरी, प्लस में वाई स्क्वायर भी है, प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में 468 चल रहा है। ध्यान से देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये देखो 6 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर
और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 6 इंटू वाई, 2 इंटू 6 इंटू वाई, और प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाला तो चल ही रहे। अब क्या होगा, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 इंटू 6 12 इंटू वाई 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा, 12y को वैसे लिख देंगे प्लस 36 ये वाला, और 468 राइट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 468 इक्वल्स टू 0। सो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस सॉरी 36 और 468 है, तो इनको माइनस करेंगे बेटा, तो माइनस करके आएगा 234, और माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला माइनस का है, और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा यहाँ से, अब ध्यान समझो क्योंकि आगे आप खुद करोगे। सो यहाँ से बेटा देखो ये y में चल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू निकल जाएगी। 3 मेथड्स है हमारे पास अलग अलग, तीनों में से किसी भी मेथड से y की वैल्यू निकाल लो। जो आंसर आएगा वो इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, x का भी आंसर आ जाएगा। निकालना क्या था मुझे, निकालनी थी ये साइड यानी कि x और ये y। तो इस इक्वेशन से y निकल जाएगा, और इसका y जब इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो x भी निकल जाएगा। जैसे कि मान लो y आया 10, तो 10 को इस में डालेंगे तो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16, तो x आ जाएगा 16। बस आंसर खत्म हो जाएगा।